तो दोस्तों आज मैं बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा स्नैक्स बनाने वाली हूँ जिसे आप व्रत हो या बिना व्रत के भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं और ये रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कटोरी साबूदाना और इसको पैन में डाल करके अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो ये जो साबूदाना है ना, पहले हम इसको अच्छे से पोंछ लिए ताकि इसमें कोई भी डस्ट ना रहे और अच्छे से साफ करके तब मैं इसको ली हूँ। और अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। तो ज़्यादा इसे में इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ रोस्ट हो जाए, हो गया। तो ये 1 से 2 मिनट के बाद ये बहुत ही आराम से रोस्ट हो जाता है और कलर भी देखिए इसका चेंज नहीं हुआ है। तो साबूदाने का जो साइज है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम साबूदाने को रख देते हैं साइड में और फिर से उसी पैन में हम डाल देते हैं आधी कटोरी यहाँ पे कच्ची मूँगफली और इसको भी डाल करके हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैं स्नैक्स बना रही हूँ ना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जब हम लोग फास्ट रहते हैं तो एनर्जी तो शरीर में रहती नहीं है, तो लगता है फिर कुछ इजी बना लो जिसमें घंटों हमें मेहनत भी करना ना पड़े और फटाफट बन के तैयार भी हो जाए। तो आप इस स्नैक्स को सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। घंटों आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट ये स्नैक्स एकदम कुरकुरा बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मूंगफली जो है ना वो भी रोस्ट हो गई है। तो इसको भी अच्छे से हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दोनों को रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए और चलते हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 उबली हुई आलू और इसको हम छील लिए हैं। तो यहाँ पे आलू जो है ना, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से नाश्ता बना रहे हैं। तो ये हम इसके ग्रेट करने के लिए यहाँ पे ले लिए हैं कद्दूकस और दोनों आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसमें आलू के जो बड़े टुकड़े न रहे, अच्छे से ये मैश हो जाने चाहिए। तो दोनों आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं और अब इसको हम आलू को रख देते हैं साइड में, क्योंकि अभी हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इधर ये जो मूंगफली थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इसको हम इस तरीके से मसल करके इसका छिलका हम निकाल देते हैं और अच्छे से इसे मूंगफली को हम साफ कर लेते हैं। और इधर जो साबूदाना था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसके लिए हम ले लिए एक मिक्सिंग जार और साबूदाने को उसमें हम डाल देते हैं और डाल करके अब इसका हम बारीक एकदम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए साबूदाना है जो हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और बहुत ही बारीक एकदम पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसको भी अब हम जो जिसमें आलू रखे थे उसी में इस पाउडर को अब हम डाल देंगे। तो यहाँ पे ये जो पाउडर है ना बहुत अच्छे से पीस चुका है, तो हमें इसे चालना नहीं है, ऐसे ही इसमें डाल देना है। और अब इसको हम रख देते हैं साइड में और फिर से उसी मिक्सिंग जार में हम ये जो मूंगफली रखे थे उसको भी डाल करके एकदम बारीक पाउडर इसका भी बना लेते हैं और इसको भी उसी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब ये जो बाउल है इसको हमें मिक्स नहीं करना है, ऐसे ही इसे हम रख देते हैं साइड में। और एकदम टेस्टी और चटपटी से व्रत के लिए चटनी हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी स्नैक्स बिना चटनी के मज़ा नहीं आता है खाने में। तो इसके लिए यहाँ पे हम ले लिए हैं मिक्सिंग जार और उसमें डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती और 1 हरा मिर्च इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। तो अगर आप अदरक नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें रोस्टेड मूंगफली डाल रही हूँ। तो जो उसमें मूंगफली था उसी को मैं थोड़ा सा रख ली थी और इसमें ऐड की हूँ। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं सेंधा नमक और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। तो यहाँ पे नींबू डालने से ना ये जो चटनी है एकदम चटपटी और खट्टी खट्टी रहेगी, तो इससे इसका टेस्ट चटनी का बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहे तो नींबू की जगह यहाँ पे दही भी डाल सकते हैं या फिर नारियल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम सामान से ये चटपटी चटनी बना के तैयार कर रही हूँ। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मूंगफली है ना अच्छे से पीस जाए और एकदम बारीकी से हमें पीस लेना है। और ये जो चटनी है अच्छे से देखिए ग्राइंड हो चुकी है। तो अब इसे हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी कम सामान में हमारी व्रत के लिए चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये जो मिश्रण था साबूदाना मूंगफली और आलू का, इसको अच्छे से अब हम प्रेशर देके हाथ से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही आलू के मॉइस्चर से अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। तो थोड़ा सा हाथ से आप टाइट इस तरीके से दबा करके मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है और बहुत ही आराम से ये मिक्स हो जाता है।
और अगर आपका ये जो डो है अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और फिर अच्छे से मिक्स करिए। बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना है, सिर्फ थोड़ा ही 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करिए। बहुत ही आराम से मिक्स हो जाता है, क्योंकि साबूदाना जो है ना हल्का सा टाइट हो जाता है मिक्स करने के बाद। तो ये देखिए बहुत ही आराम से देखिए एकदम सॉफ्ट बन गया है डो हमारा। और अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 1/4 चम्मच साबुत जीरा और एक मैं बारीकी कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ। और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीकी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और 1/4 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं कूटी हुई काली मिर्च। और अब इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे ना अदरक भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लिए हैं। और अब हम थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से तेल या घी लगा लीजिए, या फिर आप पानी भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और इसका डो हम इस तरीके से लेंगे और नाश्ते का अब हम शेप देंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से आपको ना इसको पहले अच्छे से हाथों से इस तरीके से मसल लेना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे, और तब इसे हम नाश्ते का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको और भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अगर इसमें थोड़ा बहुत कहीं क्रैक्स भी रह जाए तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से चिकना कर दीजिए। बहुत ही आराम से ये शेप बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स देखिए नहीं है। और एक नाश्ता मेरा बनके तैयार हो गया है। और इसी तरीके से दूसरा नाश्ता भी देखिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसको पहले ध्यान रखिएगा, हाथ से आपको अच्छे से मसलना है, क्योंकि इसमें साबूदाना पड़ा हुआ है। तो वो जो इसमें मॉइस्चर रहता है ना थोड़ा सा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए रूखा रूखा हो जाता है। तो पहले आपको हाथ से ऐसे मसल करके तब इसे हमें नाश्ते का शेप देना है। और इसी तरीके से सारे नाश्ते हम बना करके तैयार कर लिए हैं। और देखिए एक एक नाश्ते में कहीं भी इसमें क्रैक्स नहीं है। बहुत ही आराम से सारे नाश्ते बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं इसको गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई में तेल रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो तेल जो हमारा है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो पहले तेल को आपको अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद इस नाश्ते को डालना है। अब हम इस नाश्ते को एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो जितना मेरा एक बार में है उतना मैं एक बार में डाल दे रही हूँ। और नाश्ते को डाल करके हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद इसे हमें करछुल से चलाना है। और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें अब मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। तो पहले ये ध्यान रखिएगा, आपको गैस का फ्लेम जो है हाई करना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए नाश्ते को आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। उसके बाद इसे हमें फ्राई करना है। और लो फ्लेम पे अगर करेंगे तो आपके जो नाश्ते हैं ना एकदम फट जाएंगे तेल में और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये देखिए इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया हमारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसको हम छान लेते हैं। तो एक बैच फ्राई करने में 2 से 3 मिनट टाइम लगता है और बहुत ही अच्छे से ये नाश्ता जो है फ्राई हो जाता है। तो चलिए इसे हम पहले निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरी बैच भी हम डाल करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम टाइम में एकदम टेस्टी कुरकुरा साबूदाना कटलेट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।